बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले एक वेरी न्यू टॉपिक दैट इज़ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ इसमें हम बेसिकली करने क्या वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम मैनेजमेंट को आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन से कंपेयर करने वाले हैं थ्रू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन वील कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। ओके, सो इसके लिए हमें आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द आर्ट। ओके, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, देन विल स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स। आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। अब यही डेफिनेशन को इन्होंने 3 पॉइंट्स में ब्रेक किया हुआ है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। द फर्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। अब कोई भी आर्ट हो उसमें हमेशा कोई ना कोई थ्योरेटिकल नॉलेज हमेशा अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लॉयर है, ही और शी हैज़ टू पास अ जजमेंट, तो क्या वो अपने आप कोई भी जजमेंट पास कर देगा? नहीं। वो सबसे पहले अपनी जो उन्होंने थ्योरी ऑलरेडी पढ़ी हुई है उसको अपने पर्सनलाइज्ड वे में अप्लाई करके क्या कहते हैं डिसीजन देगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस होती है। सेकंड इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अगर मैं आपके सामने दो डांसेस को खड़ा कर दूं और उनको बोलूं कि आपको एक स्टेप करके मेरे को दिखाना है, क्या आपको लगता है कि दोनों का इफेक्ट सेम आएगा? नहीं, दोनों अलग अलग इफेक्ट के साथ वो करके देंगे। यानी कि जो आर्ट होता है दैट इज बेस्ड ऑन अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एंड थर्ड इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे को डांसर बनना है, तो क्या मैं आज के आज डांसर बन जाऊंगी? नहीं, इट विल टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम, प्रैक्टिस to become a dancer, and also I have to apply my creativity as well. So art involves creativity and practice of the experts. ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी म्यूजिशियन बनना है फॉर एग्जांपल एंड आप एक दिन में ही बन जाओगे। नहीं, आपको दिन भर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कई साल आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक एक्सपर्ट बन पाओगे उस पर। ठीक है, तो अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ट के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब लेट अस कंपेयर देम विद मैनेजमेंट। द फर्स्ट पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है? सोचो, ऑब्वियसली करती है। मैनेजमेंट में बहुत सारी थ्योरीज होती हैं। इट इज़ रिलेटेड टू मैनी डिफरेंट फील्ड्स लाइक मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। इट इज़ डेफिनेटली बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर अभी भी हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, क्या है वो? इट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज ओनली ना। सो कैन वी से दैट ये वाला फीचर एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट का मैनेजमेंट में होता है? डेफिनेटली होता है। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट है वो तो हम डबल टिक कर देते हैं, यानी कि ये वाला फीचर जो है हमारा, ये तो हमारा मैनेजमेंट में भी अवेलेबल होता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। अगर मैं दो मैनेजर्स के आगे एक सेम प्रॉब्लम को रख दूं, क्या आपको लगता है कि वो दोनों मैनेजर्स जो हैं वो आपको उसका सेम आंसर ही ला के देंगे? दैट इज नॉट नेसेसरी। दोनों अपने अपने स्किल्स को, अपने अपने थ्योरीज को अलग अलग वे में अप्लाई करेंगे, अपने अपने पर्सनलाइज्ड वे में अप्लाई करेंगे, ताकि वो मैनेजमेंट कर पाए अब, या फिर उस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। क्या अगर मैंने उनको बोला कि दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ एक मैनेजर क्या पता एक तरीका लगाए कि वो उन दोनों को डांट दे कि नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन, यू डोंट हैव टू फाइट। और एक दूसरी तरफ एक मैनेजर है जो प्यार से उनसे बात कर रहा है, जो उनको मोटिवेट कर रहा है और उनको डायरेक्ट कर रहा है कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपके पर्सनल गोल्स भी अचीव होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव होंगे। सो दोनों मैनेजर्स ने डिफरेंट डिफरेंट वे में एक सिचुएशन को देखा और उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में अप्लाई किया। दैट इज वाई इट इज़ वेरी करेक्टली सेड दैट मैनेजमेंट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी होता है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। क्या आपको लगता है कि मैनेजमेंट जो है वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे वो होता है? डेफिनेटली होता है। अगर मैं आपको अब कहूँ कि कोई भी फॉर एग्जांपल मैनेजर है, अगर वो अपने बोरिंग तरीकों से ही चलता रहेगा, या कोई वो अपने आप को डे टू डे मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं करेगा, कोई अपने मैनेजमेंट स्किल्स में क्रिएटिविटी नहीं लेके आएगा, सो नोबडी विल लाइक देम, एंड धीरे धीरे क्या पता उसको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी जाना पड़े। सो एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट कर ले एंड रेगुलर एप्लीकेशन के साथ अपनी क्रिएटिविटी लगा के अपने क्या कहते हैं मैनेजमेंट तरीकों को बहुत अच्छे से कर ले।
तभी वो एक अच्छा मैनेजर कहलाया जाएगा. सो कैन यू से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट. हमने 3 पॉइंट्स पढ़े. फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, सेकंड पॉइंट जो है वो भी सेटिस्फाई हो गया, बिल्कुल हो गया, एंड थर्ड पॉइंट भी हमने देखा सेटिस्फाई हो गया, विच मीन्स दैट मैनेजमेंट इज डेफिनेटली एन आर्ट. पढ़ लेते हैं. Every manager has his own unique style of managing things and people. He or she uses his creativity in applying management techniques, and his skills improve with regular application. Since all the features of art are present in management, that is why we can say that management is an art. समझ आ गया? क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं हम, इसी वीडियो में हम एक और भी कर लेते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस. अब देखो, सबसे पहले हमें साइंस का मतलब पता होना चाहिए कि साइंस होती क्या है. उसके लिए पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, देन विल ब्रेक डाउन द डेफिनेशन इनटू 3 पॉइंट्स. साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रुथ्स विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम. अब साइंस के 3 फीचर्स है जो हमने इसमें पढ़ने हैं. फर्स्ट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है. अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा. सॉरी, वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी. अब मैंने हाईलाइट कर दिया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अब देखो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि कोई भी चीज साइंस में हो रही है, हमेशा हमेशा उसका कोई ना कोई कॉज हमें गिवन होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेड़ से एप्पल नीचे गिरता है, वो ऊपर क्यों नहीं गिरता, वो किस कॉन्सेप्ट ने एक्सप्लेन किया हुआ है, ग्रेविटी ने ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन किया हुआ है. तो ये पॉइंट बेसिकली हमें यही कहना चाह रहा है कि जो हमारा साइंस है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसमें बहुत सारी थ्योरी है, एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कोई भी काम हो रहा है उसका रीजन हमें हमेशा पता ही पता होगा. Okay, now the second point is principle based on experiments and observation. अब साइंस का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमें ये कहता है कि साइंस के अंदर कोई भी प्रिंसिपल्स हैं, कोई भी प्रिंसिपल्स लाए गए हैं, वो ये नहीं है कि हमने एक बार एक्सपीरियंस किया तो वो हो गए. नहीं, हमें उसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ी, तब जाके हम उसकी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट पे आए कि हाँ, वो जो है वो करेक्ट है, एंड वो हमारी ऑब्जर्वेशन जो है बिल्कुल करेक्ट है. एंड द लास्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी. क्या आपको लगता है कि अगर दिल्ली में एप्पल नीचे गिर रहा है तो क्या यूएसए में एप्पल ऊपर गिरने लग जाएगा पेड़ से? ऑब्वियसली नॉट. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो भी होते हैं उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है. यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि आप उनको कहीं पे भी एक्सपीरियंस करो, उनका रिजल्ट सेम ही आएगा. नाउ हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़ ली. नाउ लेट अस कंपेयर देम विद मैनेजमेंट. अब सबसे पहले सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. क्या आपको लगता है कि मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी जो होते हैं वो डेवलप होते हैं ओवर अ टाइम. ठीक है, उसमें भी थ्योरी होती है. सो आई थिंक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हमने पहले भी पढ़ा था. दिस पॉइंट ऑब्वियसली सेटिस्फाइज द मैनेजमेंट क्राइटेरिया एज वेल. अब ये है कि मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस. क्या आपको लगता है ये वाला पॉइंट मैनेजमेंट में अवेलेबल है बिल्कुल एज इट इज? नो. ये वाला पॉइंट थोड़ा सा यू कैन से पार्शियली अवेलेबल है. वाई? बिकॉज मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स है वो ऑब्वियसली थोड़ा दे आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली, बट सिंस दे आर बेस्ड ऑन द ह्यूमन फैक्टर, उनकी जो वैलिडिटी होती है वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, हर जगह हर सिचुएशन के हिसाब से डिफर करती है, एंड उनको गिवन सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है. सो दैट इज वाई दिस पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, ये पॉइंट मैनेजमेंट में है तो बट पार्शियली अवेलेबल है. पार्शियली का मतलब है भी और नहीं भी, थोड़ा पार्ट है थोड़ा पार्ट नहीं है. एंड लास्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी. अब क्या आपको लगता है यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला पॉइंट एग्जैक्टली अवेलेबल है मैनेजमेंट में? बिल्कुल भी नहीं है. ये तो बिल्कुल भी नहीं है. क्या जो भी मैनेजमेंट के, अगर आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है एंड हमने उससे किसी XYZ तरीके से सॉल्व कर लिया, क्या आपको लगता है कोई यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी वो सेम तरीके से ही सॉल्व हो पाए? नहीं. मैनेजमेंट सिंस ह्यूमन फैक्टर पे बेस करता है तो वो ज़रूरी नहीं है हर जगह आपको सेम ही रिजल्ट दे. इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आपको हर जगह मैनेजमेंट के सेम ही रिजल्ट दे, सिंस वो ह्यूमन फैक्टर पे
डिपेंड करता है, तो जगह टू जगह, पर्सन टू पर्सन, हर जगह उसके एप्लीकेशन डिफरेंस होगी, एंड दैट इज वाई उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला पॉइंट उसको नहीं सेटिस्फाई करता। अच्छा, अब हम इसको रीड भी कर लेते हैं। मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, बट दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। यानी कि वो हर जगह सेम नहीं अप्लाई हो सकते, उनको सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई मैनेजमेंट को आप प्योर साइंस नहीं कह सकते, बट दे कैन बी कॉल्ड एन इन एग्जैक्ट साइंस। अच्छा, अब एक और चीज़ जिसमें आपको जो आपको ध्यान रखनी है कि मैनेजमेंट में ना ह्यूमन फैक्टर अवेलेबल होता है, उसकी वजह से ही उसको आपको अपने आप को सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। सो दैट इज वाई प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर क्या उसको बना देता है एक सोशल साइंस। तो मैनेजमेंट जो है इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, बट इट इज कॉल्ड सोशल साइंस। आई होप आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट के फर्स्ट 2 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, येस मैनेजमेंट इज एग्जैक्टली एन आर्ट, एंड मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, लेकिन प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर उसको क्या बना देता है एक सोशल साइंस। आई होप दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।